वर्णानाम संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो। सबका भला तब हमारा भला। जी महाराज जी। और जो जिसका दाना उसी का पुण्य होता है। जी महाराज जी। परिश्रम ही फलदायकम। जी महाराज जी। परिश्रम करेंगे तो फल मिले ही मिले। बिल्कुल महाराज जी से। अच्छा महाराज जी, एक टिक्कड़ ही पाएंगे अभी? अभी पाएंगे, फिर ये जो खाने आए तो घंटा 2 घंटा में खाएंगे और नहीं गवा खिला देंगे। शाम के 2 टिक्कड़ पे बना लेंगे। तो महाराज जी एक टिक्कड़ ही पाते हैं दिन भर में सुबह? जैसी भूख जैसा काम। अच्छा, ये महाराज जी आलू है? हाँ हमारा, हाँ 8-10 दिन के लिए हो गया। ये आटा हो बताओ। और ये अभी आटा और है ले तो चलो, अब हमारे लिए जितना मिल जाए उतना ही बहुत। और ये महाराज जी चावल ले, अब बहुत है हमारे लिए। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस जो घनघोर जंगल दिख रहा है यहीं पर आए हुए हैं। जो पीछे दिख रही होगी आपको संत जी की कुटिया, और हम लोग की ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, तो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। और यहीं पर सामान भी है गाड़ी में, और यहीं से हम लोग अब पैदल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का ये घना जंगल है। यहाँ अभी कोई निर्माण कार्य नहीं है, लेकिन संत जी कुटिया बनाकर रह रहे हैं। पीछे आप लोग को देखने में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं और घर बैठे आपको संत दर्शन कराते हैं और अपने ये पुरानी संस्कृति से जोड़ने का एक कार्य करते हैं, आप लोग तक पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। तो हम लोग ये हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी हम इतनी उम्र में ये कार्य कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे माता पिता ने हमें सिखाया ये सब करने के लिए। तो जो भी मेरे भाई मुझसे बड़े या छोटे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि पूरा टाइम ना दें, लेकिन आधा से 1 घंटा संतों के विषय में, संतों का सत्संग जरूर सुने। और आशीर्वाद के रूप में मैं आशीर्वाद दिलाता ही रहता हूँ। तो आप लोग उनसे जुड़िए और जो भी सच्ची भावना आपकी रहे सेवा करिए और आशीर्वाद मिलेगा। और यही है जीवन में, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी आएगा सब कुछ यहीं रहेगा, यहीं कहीं, और कुछ नहीं होना है। तो चलिए चलते हैं संत दर्शन के लिए। आइए चलते हैं, कुटिया का रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये इस तरह के बीहर जंगल में ये संत जी की कुटिया बनी हुई है। और ये आप लोग को बहुत देखने में भी आ रहा होगा अच्छे से किस तरह का ये घनघोर जंगल है, जो मैं आप लोग को अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ लगातार। और ये देख पा रहे हैं कि बरसात में यहाँ भीग जाते हैं कपड़े संत जी के, तो इस तरह से यहाँ फैला देते हैं संत जी। राधे राधे महाराज जी। तो ये देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी की टिक्कड़ प्रसाद भी बन गया। और ये भी देखिए कि किस तरह से टिक्कड़ बना, और किस तरह की ये दाल महाराज जी दाल और टिक्कड़ खा रहे हैं। तो ये देखने में आ रहा है। तो अभी कुटिया भी मैं आप लोग को पूरी तरह से दिखा रहा हूँ कि किस तरह की बनी हुई है कुटिया गुरु जी की। और देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से पानी से कपड़े भीग चुके हैं महाराज जी के। और इस तरह ये कुछ बर्तन हैं, और ये यहाँ आप लोग को घनघोर जंगल दिख रहा होगा। ये महाराज जी यहाँ पर नाला है क्या? ये नाला 2 नाला। अच्छा महाराज जी, 2 नाला है। जी महाराज जी। भोजन कर लो। नहीं महाराज जी, भोजन करके आए हैं, भोजन प्रसाद पा करके। तो महाराज जी 2 टिक्कड़ ही बनाते हैं। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी 2 टिक्कड़ बनाया, और 2 टिक्कड़ में महाराज जी का काम भी हो गया। तो देखने में आ रहा है। तो महाराज जी को भोजन प्रसाद पालेन देते हैं। और देख पा रहे हैं कि ये महाराज जी की एक बड़ी खासियत कि एक तरफ बना भी रहे हैं जो गरम गरम, और एक तरफ खा भी रहे हैं। ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ऐसे चित्रकूट में कोई नहीं बनाता, ना कोई खाता, जो महाराज जी ऐसे बना रहे हैं बढ़िया। और एक बार महाराज जी के मोटे मोटे टिक्कड़ का आनंद लेने के लिए आप लोग जरूर चित्रकूट आए। तो अब महाराज जी को प्रसाद पाने के बाद फिर आशीर्वाद लेते हैं और कुछ सत्संग सुनते हैं महाराज जी से। अच्छा महाराज जी, एक टिक्कड़ ही पाएंगे अभी? अभी पाएंगे, फिर ये जो खाने आए तो घंटा 2 घंटा में खाएंगे और नहीं गवा खिला देंगे। शाम के 2 टिक्कड़ पे बना लेंगे। तो महाराज जी एक टिक्कड़ ही पाते हैं दिन भर में सुबह? जैसी भूख जैसा काम। अच्छा महाराज जी। तो इसमें तो 2 ना जी, तो खाने को 2 खाया जी, गब का तो राशन रखा है। जी जी महाराज जी। तो महाराज जी का आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बढ़िया ये ईंटा लगा करके किस तरह से बनाए हैं यहाँ पर बढ़िया भोजन प्रसादी। और महाराज जी दाल किस में बनाए हैं? में। अच्छा, इसमें दाल बनाए हैं। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी
बस दाल भी पूरी खत्म, थोड़ा सा बनाए थे और 2 टिक्कर, तो एक गौ माता के लिए, एक अपने पा लिया। और देख पा रहे हैं कि संत भगवान अभी जब हम आए तो पूछे भी महाराज जी कि आप पाइए, तो अभी हम पा करके ही आए हैं घर से। और ये देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह के बर्तन है जो संत भगवान रहते हैं। और मैं ये आप लोग को दिखा दूंगा कि किस तरह का यहाँ घना जंगल है जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। पूरा मिट्टी का टीला लगा हुआ है। और महाराज जी पानी के लिए ये यहाँ बाल्टी है और ये इस तरह से कुछ घड़ा रखा है यहाँ पर, ये घड़ा रखा घड़ा है। और यहाँ पर महाराज जी तुलसी का पौधा भी है। जी महाराज जी, ये महाराज जी रात में बढ़िया शुद्ध ऑक्सीजन देता है। तो ये देख पा रहे हैं चमत्कार महाराज जी का। और बढ़िया कुटिया महाराज जी की। कुटिया में कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होगी। महाराज जी इतने में ही बहुत खुश हैं, कहते हैं कुछ नहीं चाहिए हमें। जो देखने में आप लोग को कुटिया भी आ रही होगी किस तरह की बनी हुई है। पूरे कपड़े भीग चुके हैं महाराज जी के बरसात में, ये देखने में आ रहा होगा। पूरे फैलाए हुए हैं कपड़े। ये गद्दा है यहाँ पर महाराज जी का, ये सब फैलाए हुए हैं। तो आप लोग को देखने में तो आ ही रहा है कि किस तरह का है। और अब महाराज जी के भोजन करने के बाद हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं किस तरह का है और किस तरह संत भगवान की कुटिया बनी हुई है। थाली मतलब मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी है थाली में। नहीं, 3-4 थाली रखी। अच्छा, टट्ठा में ही बना लेते हैं उसी में। जितने बर्तन निकालोगे उतनी धोने पड़ेगा जी। एक तबाई, एक डेगची जी, और एक थाली। तो महाराज जी हम टाइम से आ गए हैं जब आपकी भोजन प्रसादी बन रही थी बढ़िया। बहुत हाई प्रेम से आए। जी महाराज जी, बहुत हाई प्रेम से आए जी। समझना मुश्किल है। जी महाराज जी। हाँ, तो देखिए देखिए 2 बर्तन धोना पड़ा जी। नहीं जमाने के बर्तन निकल आती। एक थाई में आटा मारते, फिर एक में खाते। अब ये हो, एक में काम हो गया। देख पा रहे हैं महाराज जी पानी भी पी लिया। अब ये बर्तन भी अभी ही धुल जाएंगे। महाराज जी बर्तन धुल दे क्या हम? अरे नहीं, धुलने की जरूरत ही नहीं। देखो सब धुलाया है, खाली उसको लेने पे लगाना है। और ये पानी जो है बस गौ कीजिएगा जी। अन्य चून उसी के लिए है। अपन खाओ और जो बच गया गौ खिलाओ, काम हो गया। जी महाराज जी। और महाराज जी आनंद है यहाँ? अरे कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं भैया, अपार खेल है। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। अरे चमत्कार, सब तब सुखी तो हम सुखी। जी महाराज जी। बाल गोपाल, माता पिता गुरु के बच्चे सुख में है जी, तो उनके पुरखा सुख में है। जी महाराज जी। अब बाली बच्चा दुखी है तो पुरखा खा के का कहे। देखो जी महाराज, हम आप बोल पहले से रहा जी। हम तो आपके घर की चाहता तो है ना। ये महाराज जी आलू है। हाँ हमारा, हाँ बहुत है बहुत है। और 8-10 दिन के लिए हो गया। ये आटा हो गया। आटा हो गया 2 बताओ। और ये अभी आटा और है। ले तो चलो अब जो हो 4 किलो आटा रहता है। बहुत है बहुत है। जी महाराज जी। हमारे लिए जितना मिल जाए उतना ही बहुत। और ये महाराज जी चावल ले अब बहुत है हमारे लिए। 3 किलो तो जो होगा, ये 4 किलो होगा। बताओ अब कहाँ है? और महाराज जी अभी और है आपकी सेवा में। अच्छा, ये महाराज जी दाल। अरे अपार खेल है भैया। 100 रुपया से ज्यादा की दाल मानी ज्यादा। और जो तेल है, अरे महीना भाई का तेल होगा 2-3 महीना का। और ये महाराज जी सोयाबीन। ले अब सब्जी खाते रहो। जी महाराज जी। 2 कैसे? ये महाराज जी हल्दी है और ये मसाला। ले चमत्कार होगा। और महाराज जी अगरबत्ती। हाँ पूजा के लिए। जा हो ये हमारे दोनों टाइम लगेगे। कामत गिर मंदाकिनी गंगा। और ये महाराज जी माचिस। ले बताओ अपार खेल है। और महाराज जी कुछ अरे अपार खेल है। जी महाराज जी बस आशीर्वाद बनाए रखिए। अलग देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जी महाराज आइटम मिला। बताओ। जी महाराज जी। 11 आइटम मिला। जी महाराज जी। ओ में हम बोल देंगे बहुत सामान आया। जय हो भोलेनाथ, सबका भला जब बाबा का भला। जी महाराज जी। तो जो भी महाराज जी ऐसी सेवा के लिए वहाँ से हमें निर्देशित करते हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए। उनको अपार खेल है। जय हो।
उनके सब मनोरथ पूरे होंगे, कामत गिर मंदाकिनी गंगा, और काम रहे सब चंगा। जी महाराज जी। तो महाराज जी आप इतने साल से, अभी आप उम्र एक बार फिर से बता दीजिए कितनी होगी अभी? 2001 का जन्म है जी। टैप कर लो, सन नहीं सम्मत। जी सम्मत महाराज। 2001 का हमारा जन्म है जी। अब समझ लो 81 चले रही। 81 साल। जी महाराज जी। 81 साल के हैं। तो देख पा रहे हैं हम इलाहाबाद में लिखा धरा स्वयं बोर्ड। जी महाराज जी। हम घर का नहीं है, जब हम जन्मे जी। उस समय हमारे पिताजी नौकर थे पुलिस में। अच्छा। और बब्बा हमारे तहसीलदार थे मऊरानीपुर झांसी। जी। तो उस समय में जो है सब सरकारी काम होता था। जी महाराज जी। जन्मा कौन है, मरा कौन है, जी। उसका सब न्याय होता था उस समय। अब समझ लीजिए कि 81 साल के पहले क्या समय था जी। और आज क्या समय है। जी महाराज। 4 आने किलो हमने दूध खाया। जी। हमारे खुद हो तो कौन चलन। जी महाराज जी। सही में एक चमा एक बसो हमारे तो 24 घंटा काम करता था। जी। और खाना व पीना वो कौन चलन, उसको नाच दिया तुम्हें जो जाने। और अगर उनकी औरतें हैं तो गाय भैंसन का गोबर डालो। जी महाराज जी। और हम पाल बाबा हैं, हमारे 100-200 बकरी और 100-200 भेड़ और 10-20 नंग भैंसें और 10-20 नंग गैया और 2-4 घोड़ा। जी। गाय तो उस समय में साइकिलें थी नहीं, तो उस जमाने का खेल है ये। जी। है ट्रैक्टर भी किसी के पास ज्यादा नहीं था। जी महाराज जी। मशीनें भी किसी के पास ज्यादा नहीं था। जी। अब जो सरकारी नौकर है उसको 1-1 2-2 दिया जाता था हिसाब से, कि वो किसी बात का दुखी ना रहे। जी। तो महाराज जी जैसे आप इतना बढ़िया घर में सब चंगा था, फिर भी आप आ गए बड़े यहाँ। हम ऐसे आ गए, हमारे जो यहाँ है ना, तो मैं समझने के लिए कि हम साल भाई के जैसे पिताजी खत्म हो गए। जी। 10-11 साल के भाई से माताजी खत्म हो गए। जी महाराज। तो हमारे छोटे चाचा थे, उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चे कोई नहीं थे। जी। तो हम जो है लोग छिपके 10-12 साल की समझो, लोग छिपके हम अयोध्या चले गए। जी। तो हम 20 साल रहे, पता ही नहीं दिया घर का, अबे ढूंढते रहे। फिर 20 साल हम जो है वृंदावन रहे, 50 साल के हो गए। जी महाराज जी। फिर 50 साल में हमारे चाचा जी ने हमको ढूंढ भी लिया। अरे बोले चलो घरे, तो घरे गए, 2-4 दिन रहे, फिर लोग क्यों भग गए। जी महाराज जी। ऐसे हम शादी-शुदा से बढ़ते रहते। हमारे गांव घर के और नातेदार बोले हमारी बहुत जमीन जायदाद है, तुम काय बाबा बन गए। हमने बाबा हम थोड़ी बन गए, हमने छोड़ दिया कुल मिला के चाचा जी के अपना। जी। आज भी उन्हीं के नाम, उनके लड़कन के नाम कर दिया। जी। 40 बीघा जांगा बैठा थी हमारे नाम जी। पिताजी के, हमने उन्हें 10-10 बीघा चान दे दिया। उनके छोटे चाचा के हमारे 4 लड़के हैं। जी। और आप आ गए यहाँ बिहार जंगल में। हम फिर 20 साल अयोध्या रहे, 20 साल वृंदावन रहे, हरिद्वार रहे। कहीं ऐसी थोड़ी हमारा जी चित्र यहाँ 2001 से आते हैं। 2001 से? हाँ 2001 से मतलब 23 साल हो गया। हाँ अब समझ लो। इन्हें तो हरिहर बाबा ना हम 12-13 में पहुंचे, 2013 में। जी महाराज जी। महाराज जी यहाँ किसी से भी पूछे तो महाराज जी अगर उनसे बता दें कि राधे बाबा कहाँ पर है, तो महाराज जी राधे बाबा के नाम से यहाँ सब कोई जानते हैं। हमारा हरिदास बाबा ये, राधे बाबा 2, जी। चमत्कारी बाबा 3, ऐसे लाखों नाम है। अच्छा महाराज जी। और घर का नाम हरि सिंह। जी महाराज का नाम हरि सिंह। ये है महाराज जी चमत्कार। गुरु स्थान का हरिदास जी। और हम तो मैं राधे बाबा, राधे जी महाराज जी। चमत्कारी बाबा, भैया चमत्कारी बाबा राधे बाबा के नाम हमारे 2 ही हैं, हरिदास और हरि सिंह। ये घर का है जी। और गुरु ने हमको रखा था। अब देख लिए 1961 में तो हम गुरु के केला बने जी। 61 में बने तो कितने हो गई, 39 बे जी और 24 ये। जी महाराज जी। तो कितना हुआ? 50, 60, 63 साल तो हमें बाबा ही बने हो गए। जी महाराज जी। 63 साल बाबा बने हो गए। हमने घर का काम बंद कर दिया था 1961 में। 1961 से हम घर से मात्र नहीं रखा था। तो आप समझ लो कि 40 साल बे एक कम हो जाए, 24 चले ही रही तो 23 ये धर लो। इस प्रकार से 60 साल 61 साल हो गई बाबा ही में। अब रहती 81 के तो 20-21 साल बची। 21 साल में हमने
बहुत काम किया। साधु का आटा लगाना, भोजन बनाना, गौ सेवा करना, घर का काम नहीं किया भाई। तो हमारे गुरु ने हमको 81,000 रुपया दिया 1980 में। बोले तुम आश्रम में रहो ना रहो, बहुत बाबा केला बन गए जमाने के हमारे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भैया पंडित 1980 महाराज जी 81,000। 1981 में 81,000 रुपया दिया महाराज। तो महाराज जी जैसे यहाँ पर जो कुटिया बनी हुई है, एक पेड़ यहाँ पर है, ये महाराज जी कटीला पेड़ है। हाँ, एक बमूल का है। एक उधर है। बस ये तो टिकियां है, ये गनी थोड़ी है। जी महाराज जी। लोहा लगो ना, एक लोहा लगा है। ये एक ऊपर से लोहा लगा है, 2 पेड़ में कुटिया पूरी टंगी हुई। बस 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 2 पेड़। ये महाराज जी बहुत बड़ा चमत्कार। सोने का है जी। और एक बमूला है जी। ये दिमाग लगने वाला नहीं है जी। ये दिमाग में हट जाए। बस एक छल्ला बना है ऐसा जी, लोहे का। जी। कितना मोटा है। हाँ हाँ। छल्ला बंधा है और छल्ला में बंधा, छल्ला में बांध दिया और ऊपर कोई वजन नहीं है, तो अपने आप और लकड़ियाँ लगा दिया हो। जी महाराज जी। और यही से पन्नी बांध दी। ऐसे तो पन्नी बांधे जी। क्या से पन्नी गई। अब महाराज जी आप इतनी अभी महाराज जी इतनी ज्यादा उम्र हो गई, फिर भी आप सब योगासन भी कर लेते हैं, हर चीज। हाँ, महाराज जी बंद का है महाराज जी एक बार ये पैर जो इधर उधर ये वाले उठाकर बस दिखा दीजिए। वो वाला तो देख लिए थे जो उल्टा। ये नहीं जाते, नहीं जाओ आप दीदी जाएंगे। अच्छा महाराज जी। अब फैलने फिर दर्द हो जाए। अच्छा महाराज जी दर्द होने लगता है। हाँ, अब समय का है ना, अब खून है नहीं। महाराज जी थोड़ा एक बार दर्शन और इधर को महाराज जी। हाँ। भक्तों को। हाँ। ओम नमः शिवाय। चप्पल कहाँ डाले? जी महाराज जी। जरूर। तो ये महाराज जी की अब हम कुटिया देखने जा रहे हैं। हाँ। आप लोग को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जरूर। आप भी देखिए। ओम नमः शिवाय। महाराज जी की छोटी सी कुटिया, अंदर का नजारा कुटिया के। ओम नमः। हाँ, इसी में आ गया सब नजारा, देख लो। ओम हरिहर। धूना भी आ गया, टिक्कर भी आ गया और देखो डिब्बा में भी खाना रख रहे हैं। ये इसी का खेल है। और ये महाराज जी का एक छोटा बक्सा भी है जो अब टूट चुका है महाराज जी का, और इसी में महाराज जी की पूरी जिंदगी कट रही है। और जब से चित्रकूट में आई यही बक्सा, यही में सब ढहते हैं। जी महाराज जी। इसी में सब रहता है खाना दाना। जी महाराज जी। और ये रख दिए अपना टिक्कड़, जब खाना हो खाओ। दाल देख लो, ये रख गई। देख लो, लेना ना देना और मंगा रहना। जी महाराज जी। देखो ये बन गया, वो तोड़ के ये बन गया। देख लो, जितनी भी भूख लगी ये खाओ, लो। न चिटिया बेड़ना है न चूहा बेड़ना है। जी महाराज। न चिटिया बेड़ना न चूहा बेड़ना। महाराज जी एक बार भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानाम संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो। सबका भला तब हमारा भला। जी महाराज जी। और जो जिसका दाना उसी का पुण्य होता है। जी महाराज जी। परिश्रम ही फलदायकम। जी महाराज जी। परिश्रम करेंगे तो फल मिले ही मिले। बिल्कुल। और परिश्रम नहीं कर रहे तो कहाँ मिलेगा बताओ। कर्म क्षेत्र है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र संवेता युक्त सभा मानवा। माने हुई बात है कि हमको परिश्रम करके ही रोटी खाना है। जी व्यक्ति बहुत है। जी महाराज। वो तो सूक्ष्म होता है। सीताराम। सीताराम महाराज जी। राधे राधे।